जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे आपका कि बीपीएससी टीआरई 4 वाले अभ्यर्थी क्या करें, क्योंकि अभी तक आपका टीआरई 4 का वैकेंसी नहीं आई है। आपको बता दें, अभी जस्ट हम एक वीडियो अपलोड किए थे इसी टीआरई 4 पर, तो उसमें हम थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए थे। एग्रेसिव इसीलिए हो गए थे क्योंकि कुछ लोगों का हम कमेंट पढ़ते हैं तो मुझे खून खौल जाता है। खून इसीलिए खौलता है क्योंकि उसके पास नॉलेज रहता है 0%। ठीक है, नॉलेज है कितना 0%। और हमेशा इसके दिमाग में निगेटिव ही भरा रहता है। वो जब भी बात करते थे निगेटिव ही बात करते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप यदि चाहते हैं कि सफल हो और चाहते हैं कि अच्छे पोस्ट हो जाए तो ऐसे निगेटिव लोगों से दूर रहो। ठीक है, चाहे आपका कैसे भी दोस्ती हो, ठीक है, चाहे आपका जाति से ही क्यों नहीं जुड़ा हो, लेकिन यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहिए, तभी आपका दिमाग शांत रहेगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपका सिलेक्शन के लिए या आपकी अच्छी पढ़ाई के लिए आपका मन शांत होना चाहिए, दिमाग आपका शांत रहेगा, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और आपका दिमाग में यदि पॉजिटिव चीज़ ही रहेगा तभी भी आप तैयारी कर पाएंगे, नहीं तो नेगेटिव जिसके दिमाग में रहता है उसका दिमाग में हमेशा नेगेटिव ही भरा रहता है और वो कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। और गाली देंगे किसको? सरकार को। अरे तेरा दिमाग में भूसा घुसा है और तुम गाली दे रहे हैं सरकार को। टीआरई 4 का वैकेंसी नहीं आया, इसका भी पीछे कारण है, इस पर चर्चा करो ना। इस पर चर्चा कोई नहीं करेगा, क्यों नहीं आया है। अब देखिए, सरकार की मजबूरी समझिए। देखिए, अभी यदि आपका वैकेंसी दे देता, ठीक है, अभी यदि आपका टीआरई 4 का वैकेंसी दे देते तो जो लोग पहले से स्टेट क्वालिफाइड है वो खुश हो जाते हैं। ठीक है, वो खुश हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जो 2023-25 सेशन का स्टूडेंट है जो अभी तक सीटेट भी नहीं पास है, क्योंकि इस बार जुलाई वाला सीटेट भी नहीं आया, तो वो सीटेट भी नहीं पास है। तो ये बीएड तो कर लिया है लेकिन वो कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाता और न ही स्टेट पास है। तो एक चीज़ बताओ, कुछ स्टूडेंट तो खुश हो जाते हैं वैकेंसी आता तो पहले वाले, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है, और ये जो न्यू स्टूडेंट है वही अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि इसमें अब जो है जब से टीआरई 1 आया है तभी से अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी बीएड कर रखा है, तो इसमें अच्छा टीचर मिलेगा आपको। तो वो अच्छे टीचर को ही मौका नहीं मिलेगा, अच्छा स्टूडेंट को। और यदि टीआरई 4 वाले जो अभी बैठे हैं ना, चिल्ला रहे हैं ना, तो वो तो आपको टीआरई 1, 2, 3 में क्यों नहीं हुआ? इतना ही आप यदि तेज थे तो आपका टीआरई 1, 2, 3 में क्यों नहीं हुआ? ये तो नहीं सोचते कभी बैठ करके क्यों नहीं हुआ। बस गाली देना आता है सरकार को, गाली दे दो, वैकेंसी नहीं आता है। इससे पहले आया था तुम क्या उखाड़ लिया? तो टीआरई 4 में 23-25 वाले सेशन को वाले स्टूडेंट के मौका नहीं मिलता तो ये भी चिल्लाते कि स्टेट अभी हो रहा है तो स्टेट के बाद वैकेंसी जारी करते, अभी क्यों किए हैं? तो सरकार करे तो क्या रे, क्या इधर करता है तो इधर सुनता है, इधर करता है तो इधर सुनता है। ऐसा ही होता है आपका घर में भी। कभी कभी ऐसे होता है कि आप पत्नी को सुनते हैं तो माँ बाप नाराज हो जाते हैं, माँ बाप को सुनते हैं तो पत्नी नाराज हो जाते हैं। तो करे क्या? तो यही बात यहाँ पर सरकार की है। अब स्टेट 2025 हो रहा है अभी, तो इसमें 23-25 सेशन और आपका यानी 22-24 सेशन वाले स्टूडेंट एग्जाम देगा, तो इसको भी मौका मिलेगा। उसके बाद टीआरई 4 यदि आपका दिसंबर जनवरी में आते हैं तो इसमें इसको भी मौका मिलेगा। इसको भी मौका मिलेगा। आपको तो 3-3 मौका मिला, तो क्यों नहीं हुआ? चिल्ला रहे अभी। तो ये नहीं देख रहे कि आपका टीआरई 1 में नहीं हुआ, टीआरई 2 में नहीं हुआ, टीआरई 3 में नहीं हुआ। ये नहीं देखते हैं आप में कहाँ कमी रहा कि 3-3 बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वैकेंसी नहीं आया तो आप सरकार को गाली देंगे। हम कहते हैं, हमको ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, ये शरीर फिट बैठता है आप पर कि धूल लगी थी चेहरे पर, हमने ऐना साफ करते रह गए, ऐनक साफ करते रह गए। चेहरा पर धूल लगा है उसको साफ नहीं करते हो, ऐना में साफ करते हो कि ऐना में ही धूल लगा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे लोग में ये चीज़ प्रवृत्ति देखने को मिलता है। अपने में कमी उसको नहीं दिखता है, लेकिन दूसरे में कमी दिखाना बहुत आसान है, वो तो दिखा देगा। यही सच्चाई है। और सच्चाई बताओ तो कोई कि बहुत आदमी को पिछवाड़ा में जाकर लगते हैं। ऐसे शब्द हम नहीं बोलते हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो सच्चाई हम हमेशा बोलते हैं। तो इसी कारण से है कि स्टेट आपका 2025 में आपका 23-25 सेशन का स्टूडेंट भी शामिल होगा, वो भी स्टेट क्वालिफाइड करेंगे, तब टीआरई 4 होगा ना, तो इसमें अच्छा कंपटीशन होगा, अच्छा स्टूडेंट फाइट करेंगे, तब अच्छे टीचर मिलेंगे बिहार को। अभी तक टीआरई 1, 2 में 3 में जो मिला है ना, उसमें भी बहुत सारे टीचर है ऐसा है जिसको बिहार के बारे में भी पता नहीं होगा। बिहार में कितने जिला है, कौन सबसे बड़े जिला, कौन सबसे छोटे जिला, लिंगानुपात कहाँ है, ये भी मालूम नहीं है।
आप देखे भी होंगे वीडियो। तो ऐसे टीचर की भर्ती करके क्या फ़ायदा है, समझ रहे हैं। तो TRE 4 जो होगा इसमें आपका 23-25 सेशन के स्टूडेंट को भी मौका मिलेगा और अच्छा फाइट होगा। वैकेंसी जितने कम होंगे उतनी ही अच्छे टीचर का सिलेक्शन होगा। ये क्यों नहीं जानते हैं। हम तो कहते हैं 5,000 दो सीट, ठीक है, 6 महीने पर दीजिए, 5,000 सीट दीजिए। 6 महीने पर आप वैकेंसी दीजिए, लेकिन 5,000 दीजिए, 50,000 1 लाख मत दीजिए। क्यों? क्योंकि जब सीट कम रहेंगे तो फाइटिंग अच्छा होगा और अच्छे शिक्षक का सिलेक्शन होगा, अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, तभी बिहार में सुधार होगा। 2 लाख वैकेंसी दे देते हैं और 40 नंबर पर 30 नंबर पर अभी नौकरी कर रहे 11-12 के टीचर है, जबकि उस 11-12 के टीचर जो बना है अभी ना, फिजिक्स का या मैथ का एक क्वेश्चन ने उसे नहीं हल होता है। तो ऐसे टीचर का सिलेक्शन लेकर क्या फ़ायदा है। तुम्हारा तो नौकरी हो गया, तुम्हारा तो घर पेट चल रहा है, लेकिन स्टूडेंट को कितना फ़ायदा मिल रहा है। ये चीज़ आप सोचते नहीं है। इतना ही सोचते हैं बिहार के बारे में, तो ये भी सोचिए कि अच्छे शिक्षक मिले। हम तो सरकार से विनती करते हैं कि प्रत्येक साल 5,000 वैकेंसी दीजिए, 10,000 वैकेंसी दीजिए, लेकिन आप रेगुलर वैकेंसी दीजिए जिससे अच्छे शिक्षक की भर्ती हो। 1.5 लाख दे देते हैं, 2 लाख दे देते हैं, गधा बना और सबका सिलेक्शन हो जाता है। तो यदि आपको सुधार करना तो इस पर ध्यान देना होगा। चलिए, आप लोग तो ये राज्य के बारे में सोचते नहीं है। बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे कब लुटेरा सरकार आए हमको लूटने के मिले, ये भी सोचते हैं। तो इसीलिए दर्द होता है कुछ लोगों का, ठीक है, दर्द कहीं का है और कहीं निकालते हैं, समझ रहे हैं। बहुत सारे टीचर भी ऐसा है यूट्यूब पर, और बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसा है, दर्द कहीं का है उसको और दर्द ये कहीं निकालते हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप, समझ सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं हमेशा आशावादी हूँ, हमेशा हम पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है। आपका मान लीजिए जनवरी में TRE 4 नहीं आता है तो क्या दिक्कत है। अभी तो आपको हम बता तो हैं, बिहार SSC में आपका BSO को फॉर्म आया है, भरिए। अभी BSO छोड़िए, आपका डेट खत्म हो गया होगा, लेकिन आपका 11-12 बेसिस पर आपका यानी बिहार SSC का भी फॉर्म भरा रहा है, उसको भर दीजिए। बिहार SSC का फॉर्म भरा है, उसको भर दीजिए। तो ये तो नहीं भरेंगे। अभी आपका BPSC AEDO का फॉर्म आया है, इसको भरिए। आप सभी शिक्षक का हेड बन जाएंगे, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो, ठीक है। देखिए, कभी भी आप ना आगे आपको बढ़ना है तो अपने में कमी को निकालिए, अपने में कमी को देखिए, ना कि आगे वाला का, ठीक है। सरकार किसी का रहे, कोई आए कोई जाए, आपको अपने मेहनत के बल पर ही नौकरी मिलेगा। हाँ, कुछ सरकार पहले ऐसे थी जहाँ पर जिसको खाने की भी औकात नहीं है उसका भी सरकार के पास पहुँच रहता था और अंदर से अंदर वो नौकरी करते थे, ठीक है। तो ये आज नहीं हो रहा है, तो आज उसको दर्द हो रहा है इस चीज़ को। आज मेहनत करके नौकरी लेना पड़ता है, तो आज ऐसी व्यक्ति को दर्द हो रहा है। सच्चाई यही है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी मेहनत करके कमाना नहीं चाहता है कि 2005 से पहले वाला बिहार मिल जाए हमको, कि लूट का लाए कूट का खाए, कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। किसी का मोबाइल छीन ले, किसी की गाड़ी छीन ले। मैं हूँ बिहार का, मैं जानता हूँ क्या होता था पहले, ठीक है। तो उस पर चलो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। आप साथ में BSO, साथ में AEDO, साथ में बिहार दरोगा, सभी का आप तैयारी कीजिए ना। आपको क्या जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल लगभग एक ही रहता है, अलग नहीं रहता है, ठीक है। बस आप क्वेश्चन बैंक को देखिए, क्वेश्चन बैंक आप देखिए, ठीक है, और तैयारी में लग जाइए। क्या दिक्कत है। अब एक ही चीज़ पर बैठे रहेंगे तो ये तो सही नहीं है। तो शिक्षक बनना सब इसीलिए चाहते हैं क्योंकि शिक्षक बनने के बाद मेहनत नहीं है। बस बैठे रहिए और पेमेंट उठाते रहिए, इसीलिए लोग शिक्षक बनना चाहता है। उसको ये मतलब नहीं है कि बच्चे कितना विकास हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं इसीलिए सरकारी शिक्षक बनना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है क्योंकि सरकारी स्कूल में जाएंगे सारा चीज़ भूल जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इसीलिए शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि मेहनत नहीं करना है उसको। आप अधिकारी बनेंगे तो आप हमेशा वजन रहेगा, हमेशा ऊपर से आपका अधि रहेगा, प्रेशर रहेगा, काम करना पड़ेगा आपको। तो ये नहीं बनना चाहेंगे। इसमें मेहनत भी ज़्यादा है, AEDO में आपका मेहनत भी ज़्यादा है, ये करना नहीं चाहेंगे। शिक्षक बनना चाहेंगे इसीलिए क्योंकि घर बैठे उसको पेमेंट आपको मिलेगा, इसलिए बनना चाहता है लोग शिक्षक। यही सच्चाई है, और कम पढ़ना पड़ता है। हम तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट को देखे जो TRE 1-2 में सिलेक्शन लिया, जो सब दिन भैंस चलाते थे। ऐसे लोग को सिलेक्शन लेते हुए देखा। क्यों भाई, आप
40 नंबर पर किसी की सिलेक्शन हो रहा है 120 में से, तो सोच सकती हो कि इसके पास कितना दिमाग होगा। वो भी 11-12 का शिक्षक बन गया है। ऐसे लोग जिसको फिजिक्स का पी का मतलब नहीं पता होगा, मैथ का एम का मतलब पता नहीं होगा, एक क्वेश्चन नहीं बनता होगा 11-12 का, हाँ, वो भी शिक्षक बन गया है। तो बताओ क्या सुधार होगा बिहार में? तो कभी सोचिए, यदि आप बिहार के बारे में इतना सोचते हैं तो इसके बारे में सोचिए, न कि अपने जाति के नेता के बारे में। ठीक है, किसी के जाति के हो, कोई नेता तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, तुम्हारी जाति का है तो। लेकिन लोग मरते हैं। तो इसीलिए कहेंगे, यदि आप स्टूडेंट है और आप यदि सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छे पोस्ट पर जाना चाहते हैं, अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, किसी के तलबे चाटने से आपका वैल्यू नहीं बढ़ेगा, तो अपने दम पर अपना वैल्यू बनाइए। ठीक है, अपना पहचान बनाइए, तभी आपको कोई पहचानेगा। किसी के तलवा चाटने से, किसी का वीडियो शेयर करने से आप महान नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कहेंगे कि आप अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। हमेशा जो नेगेटिव बात करते हैं ना, ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से दोस्ती तोड़ लीजिए। हम तो बहुत सारे लोगों से दोस्ती तोड़ लिए हैं, जो जिसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव रहता है। तुमको जो सोचना सोचो। कि कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि हम हाईलाइट हो गए तो हम ऐसे दोस्ती तोड़ लिया। नहीं, तुम्हारा दिमाग में कचरा भरा रहता है हमेशा, इसीलिए ऐसे दोस्त रख के फ़ायदा क्या है? अरे एक ही दोस्त रखेंगे, अच्छा दोस्त रखेंगे, जो हमेशा आपको पॉजिटिव बताए, हमेशा आपका सहयोग करे, हमेशा आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। ऐसे दोस्त रखिए ना। कि अपने जाति के 5 दोस्त रख लेंगे, बस इसी में बात करते रहेंगे, ऐसा दोस्त से क्या फ़ायदा है? तो इसीलिए कहेंगे हमारे बिहार में खासकर जातिवाद चलते हैं, दोस्ती में भी चलते हैं, हर चीज़ में चलते हैं। तो दोस्त ऐसे बना कर रखिए जो आपको आगे बढ़ने में सहयोग करे, न कि आपको नेगेटिव रास्ते पर लेके जाए। बहुत सारे दोस्त ऐसा भी होता है कि चलो ना दारू पी के आते हैं, चलो ना यहाँ घूम के आते हैं। घूमने में तो एक चीज़ और जानते हैं आप, नेगेटिव चीज़ के प्रति ना जल्दी हम लोग आकर्षित होते हैं। ठीक है, मनुष्य का ये लक्षण है कि नेगेटिव चीज़ के प्रति जल्दी आकर्षित होते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ के प्रति आप जल्दी आकर्षित नहीं होते हैं। ये चीज़ आप देखे होंगे। तो इसीलिए नेगेटिव लोग आपको ज़्यादा मिलेगा, पॉजिटिव लोग आपको कम मिलेगा। ठीक है, आप जितने भी यूट्यूब पर टीचर है, बड़े बड़े शिक्षक बात करते हैं, जिसका मिलियन क्या है, 10 मिलियन फॉलोअर है, 8 मिलियन फॉलोअर है, उसका आगे में तो हम कुछ नहीं है, लेकिन उसका भी भाषा सोचिए, वो सुनिए तो आपको लगेगा क्या कि ये भी नेगेटिव ही बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक वो नेगेटिव बात नहीं करेंगे तब तक आप आकर्षित कैसे होंगे? नेगेटिव बात नहीं करेंगे तो आप आकर्षित कैसे होंगे? इसलिए कहेंगे ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, ऐसे नेगेटिव टीचर से दूर रहिए, ऐसे नेगेटिव दोस्तों से दूर रहिए। ठीक है, जिससे आपके पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ता हो। चलिए 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि आप 1 मिनट के लिए ये सोचिए कि आप सरकार के विरोध में सोच रहे हैं और हमेशा आपके दिमाग में निगेटिव ही है, तो बताओ सरकार कोई भी वैकेंसी लाएगी तो क्या आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अभी जो सरकार योजना ला रही है वो वर्तमान सरकार ही ला रही है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो। तो क्या जब आप पढ़ रहे होंगे तो इसकी योजना आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बार बार इसका नाम सुनेंगे ना तो आपके दिमाग में खौलेगा। ठीक है, निगेटिव आएगा, तो आप कभी भी नहीं, आपको ये चीज़ याद रहेगा। ठीक है, यदि आप सरकार के पक्ष में रहते हैं या आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको हर योजना, हर पॉइंट, हर चीज़ आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप मेंस की तैयारी करो ना बीपीएससी का, तब पता चलेगा आपको, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ जाएगा सरकार के पक्ष में, चाहे सरकार कैसा भी हो। ठीक है, पॉजिटिव सोचना ही पड़ेगा, तभी आप मेंस लिख पाएंगे। मेंस में यदि आप ऐसे नेगेटिव लिख कर आओगे ना तो आपको काट देगा, सीधे 0 नंबर दे देगा। ठीक है, सिलेक्शन लेते रहना। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग एग्जाम देते हैं ना, कुदकती हो ऐसे उससे। कभी बीपीएससी का मेंस का एग्जाम देकर देखो, तब आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव रहने का कितना फ़ायदा है और नेगेटिव रहने का कितना फ़ायदा है। इसलिए कहते हैं हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव हम क्यों सोचें? क्या शिक्षक नहीं बनेंगे तो हम रोड पर रहेंगे? यदि आप शिक्षक नहीं बनेंगे तो क्या आपके पास यदि नॉलेज होगा तो आप कहीं भी पढ़ा कर कमा सकते हैं। हमको देख लो, मैं कौन अभी नौकरी कर रहा हूँ, तो मुझे कहाँ टेंशन हो रहा है कि मुझे नौकरी नहीं हो रहा है। मुझे पता है मुझ में क्या कमी है, कहाँ कमी होता है, उस चीज़ का हम सुधार करते हैं हर साल। लेकिन दूसरे की तरफ कुदकता नहीं हो। अब मुझे ये भी पता है कि नौकरी नहीं होगा ना, फिर भी हम 4 नौकरी के बराबर कमाएंगे, उतना नॉलेज है मेरे पास। तो इतना चीज़ रखें हैं, आपके पास है नहीं कुछ, आपके पास एक भी सब्जेक्ट का नॉलेज है नहीं। यदि एक भी सब्जेक्ट का आपके पास नॉलेज होगा ना तो आप कभी भी सरकारी नौकरी करने के लिए नहीं मरेंगे, ध्यान रखना।
क्योंकि सरकारी नौकरी से ना आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, जीवन जी नहीं सकते हो। सरकारी नौकरी से आप जीवन व्यतीत कर सकते हो, जीवन जी नहीं सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, समाज में ज़रूर तुमको इज्जत मिलेगा, बाबू फलना नौकरी करता है, ठीक है, लेकिन जेबी में एक पैसा नहीं रहेगा। फॉर्चूनर लेने के लिए तुम 10 बार सोचेगा। जिंदगी बीत जाएगा लेकिन एक फॉर्चूनर तो नहीं ले पाएगा, एक थार नहीं ले पाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, सरकारी नौकरी से आपका पेट भरेगा, जीवन नहीं जी पाओगे आप। हाँ, जीवन जी पाओगे जब आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, एसडीएम बनेंगे तब। तो ऐसे नौकरी की तैयारी कीजिए ना। आप लोग एक शिक्षक टीचर के लिए मायर करते हैं कि बहाली क्यों नहीं आया, बहाली क्यों नहीं आया। जो बहाली आया है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हम यही कहेंगे लास्ट तक में आपको, लास्ट में जाते जाते हम यही कहेंगे कि आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ दीजिए, चाहे कितनी भी गहरी दोस्त हो। ठीक है, तो ऐसे लोग से दूर रहिए, ऐसे लोग से बात मत कीजिए। ठीक है, जो नेगेटिव सोचता है हमेशा, जिसके दिमाग में हमेशा कचरा भरा हुआ रहता है। जब तक आपके दिमाग में कचरा भरा रहेगा ना, आप कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच सकते हैं, और कभी भी आपका सिलेक्शन जल्दी नहीं होगा। दिमाग में कचरा भरा हुआ रहेगा तो कैसे आप सोचेगा सही। आप मतलब सरकार का कोई योजना पढ़ रहे हैं, और योजना पढ़ रहे हैं, अब सरकार है तो योजना के बारे में सही से आपको बताएगा टीचर। अब उसको पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है उसके बारे में, तो कहाँ से याद होगा, कहाँ से आप लिख पाएंगे। तो यही कारण है कि जिसके दिमाग में भूसा घुसा रहता है, नेगेटिव रहता है, उसका सिलेक्शन जल्दी नहीं होता है, और ये ज़िंदगी भर सरकार को ही गाली देते रहता है, दूसरे की ही गाली देते रहता है। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर एक कहावत बहुत फिट बैठता है कि धूल लगी थी माथे पर, धूल लगी थी माथे पर, हम जिंदगी भर ऐनक साफ करते रह गए। धूल लगा है तुम्हारे माथा पर, ये नहीं देख रहे लेकिन ऐनक साफ कर रहे हो कि ये इस पर क्यों ऐसे फोटो आ रहा है। मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब यही हुआ कि गलती है हम में, वो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो हम दूसरे में ढूंढते हैं गलती, तो उसमें क्या गलती है। जिस दिन अपने में तुम नेगेटिव खोजना शुरू कर दोगे, उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, हम एक चीज़ और फिर कहते हैं लास्ट में आपको, हम कभी भी हम चाटुकारिता नहीं करते हैं लोगों का, स्टूडेंट का, कि सही सही बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे तो हमको सब्सक्राइबर बढ़ेगा, मेरा कोर्स बिकेगा। वैसा टीचर नहीं हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी करता है मेरे चैनल पर कि सर फलना टीचर से घटिया टीचर हम कभी नहीं देखे थे। वो सच्चाई है, हम यहाँ नाम नहीं ले सकते हैं, हम यहाँ नाम नहीं ले सकते हैं कि कौन टीचर क्या कहता है, लेकिन आप लोग स्टूडेंट आप लोग बता सकते हो। तो बहुत सारे टीचर है जो सरकार को गाली दे करके विद्यार्थी को खुश करके अपना कोर्स बेचता है, करोड़पति बना हुआ है। भले हो सकता है वो उसी नेता के पास जाकर खाता भी होगा, लेकिन बाहर में आकर के उसी को गाली देता है। तो ये एक योजना होता है, ठीक है, ये एक तरीका होता है पैसा कमाने का और दिखाने का। देखो, हाथी के दो दांत होता है, एक दिखाने का, एक खाने का। यही हाल है आजकल के टीचर का, यही हाल है आजकल के कुछ स्टूडेंट का। ठीक है, तो हम यही कहेंगे, यदि आप हमसे जुड़े हैं, ठीक है, यदि आप हमसे पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ या हमारे सुनते हैं हमसे, तो आप यही कहेंगे कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, हाँ, बीपीएससी टीआरई 4 का वैकेंसी आएगा आपका जनवरी तक में ज़रूर आएगा। ठीक है, जनवरी 2026 तक में ज़रूर आएगा। ठीक है, आप तैयारी में लग रही है, और साथ में आप बीपीएससी एडीओ का भी देखिए। ठीक है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, एक मैथ रीजनिंग का पेपर आपका खाली अलग से है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, तो इसको देखिए। यदि आप एडीओ बन जाते हैं ना, तो ये सभी शिक्षक आप हेड हो जाएंगे। ठीक है, जब आप जाएंगे ना स्कूल में, तो यही सारा शिक्षक थर थर काँपेगा आपसे देख करके। तो ये क्यों नहीं बनना चाहते हैं, इस पर क्यों ध्यान है। इसका हम क्लास भी स्टार्ट कर रखे हैं, आप जाइए LK क्लासेस ऐप पर, आपको पूरा इसका क्लास मिलेगा। अब फिर यहाँ पर कुछ लोग कहेगा अपना कोर्स बेच रहा है, अरे मत लो, तुम्हें नहीं पढ़ना है तो कौन कर रहा है तुमको, हमसे ही क्लास लीजिए, मत लो। दुनिया में बहुत सारे टीचर पढ़ा रहा, पढ़ो, क्योंकि हम बहुत कम में पढ़ाते हैं तो तुमको बुरा लगता है। जो हज़ारों हजार पैसा लेता है, 10,000 लेगा इसी चीज़ का, तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा कि फलना सर बहुत अच्छा है, जाकर पढ़ो वहाँ। हम क्या कहते हैं कि हमसे ही पढ़ो, लेकिन हम शिक्षक है तो हम तो पढ़ाएंगे ही, और शिक्षक है तो स्टाफ है तो उसका खर्च देना पड़ता, तो हम कोर्स बेचेंगे ही। नहीं लेना तुमको मत लो। ठीक है, तो निगेटिव देखो, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का है। ठीक है, हम जो बोलते हैं सही बोलते हैं, मुझे नून तेल लगाना नहीं आता है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई हो, किसी के नून तेल लगाना मुझे नहीं आता है,
कि अच्छे अच्छे बात करेंगे, बाबू नूनू करेंगे तो विद्यार्थी हमसे जुड़ा रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा सा कड़क आदमी हैं, हम जो बोलते हैं वो कड़क बोलते हैं, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको ख़राब लगे। ठीक है, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, वैकेंसी आते ही रहेंगे। जिसका अभी एज बचा हुआ है और फिजिकली रूप से फिट है तो वो बिहार दरोगा का भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बिहार दरोगा का भी वैकेंसी है, इसका भी आप तैयारी कर सकते हैं यदि आप फिट है तो इसको कीजिए। क्या रखा है शिक्षक में? तो यही हम कहेंगे कि आपके जीवन का बहुत सारे रास्ता है। ठीक है, हो सकता है कि आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो एडीओ ऑफिसर बन जाएंगे। कहाँ आप सोच रहे थे टीचर बनेंगे और आप तैयारी किए तो आप हो सकता है एडीओ ऑफिसर बन जाएंगे, शिक्षा विकास पदाधिकारी पदाधिकारी आप पदाधिकारी बन जाएंगे। तो समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को समझिए आप। ऑफिसर बनेंगे तब समझिए कि आपका क्या वैल्यू रहेगा। एक टीचर का क्या वैल्यू है, एक ऑफिसर का क्या वैल्यू है, दोनों बहुत अंतर है। एक दरोगा का क्या वैल्यू है, एक टीचर क्या वैल्यू है, बहुत अंतर है। ये चीज़ समझिए। हमेशा कहेंगे मेहनत कीजिए, जितना हम मेहनत करते हैं मेरे साथ मेहनत कीजिए, आपका सफलता जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, बस निगेटिव लोगों से दूर रहिए, आपको प्रार्थना करते हैं। कितना भी करीबी दोस्त हो ऐसे लोगों को लात मारिए और ऐसे लोगों से फ़ोन मत कीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। वो तो अपना गधा है ही, उसका सिलेक्शन तो नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा भी सिलेक्शन रुकवा देगा वो, उसके चक्कर में रहेंगे तो। ठीक है, इसीलिए कहेंगे बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और हमेशा पॉजिटिव काम कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।